हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दिल लगाकर स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हमें ये देखना है कि किस तरह एक इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अब उसके लिए पहले समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। इस इक्वेशन को आप अभी से अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आएंगी और स्पेशली जब आप क्लास 10th में जाएंगे उस टाइम ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारे पास होती है ये 3 चीज़ों से मिलके बनती है। ये चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है। कोई भी इक्वेशन है वो कितनी चीज़ों से मिलके बनती है? 3 चीज़ों से मिलके बनती है। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए, बी, सी। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिंपली क्या कहलाएँगे? वेरिएबल्स कहलाएँगे क्योंकि अगर आप लोगों को इंग्लिश का ये वर्ड वेरी पता हो, इस वेरी का क्या मतलब होता है? चेंज होते रहना। इसी तरह ये जो ए, बी, सी हैं इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया वेरिएबल्स का। और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं। जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होंगी वो क्या कहलाएँगे? कॉन्स्टेंट कहलाएँगे। और ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कौन से होंगे? ऑपरेशंस यहाँ पे हमारे पास प्लस का हो सकता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और स्पेशली इक्वल का। किसी भी इक्वेशन में इक्वल का साइन होना लाजमी है क्योंकि ये इक्वेशन का ये जो इक्वे है ये किससे निकला है? इक्वल के वर्ड से निकला है। ठीक है, तो इक्वेशन में इक्वल का होना लाजमी है। अब कोई भी इक्वेशन किस तरह हो सकती है? 2x इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट भी है, यहाँ पे वेरिएबल भी है और इक्वल का साइन भी है। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस तरह की इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? मैट्रिक्स में। तो उसको हम देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमने? मैट्रिक्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे नंबर्स हैं उनको हम एक मैट्रिक्स में कर लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे ए। ठीक है, तो यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया। यहाँ पे नंबर कोई नहीं, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है और माइनस का साइन भी लगाते हैं, तो -1 यहाँ पे 1 मिल गया। और इसके अलावा हमने क्या करना है? एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम एक्स, कैपिटल एक्स। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई हैं। इसको हमने इस तरह रखना है, एक्स वाई। ठीक है, जब ऐसे में तो हम इसको ऐसे कॉलम में रखेंगे और एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बी। और उस बी मैट्रिक्स में हमने वो नंबर रखने हैं जो इक्वल के इस तरफ हैं। इक्वल के इस तरफ क्या है? 0 और 5। ठीक है, तो ये हमने पहले मैट्रिसेस बना लिए और उसके बाद हमने इसको सिंपली इस तरह बनाना है। 2, 3, -1, 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0, 5। ये हमारे पास इक्वेशन में था क्वेश्चन। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लिया हमने किस में? मैट्रिसेस में। इसी तरह ये क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे ये ए, बी और एक्स आप लोगों ने खुद ही बनाने, मैं इसका सिंपली जो है आंसर आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से 6, यहाँ से 2, तो 6, 2, यहाँ से -2, -5, तो -2, -5। और इसमें भी वेरिएबल एक्स और वाई ही है तो हम एक्स और वाई लिखेंगे। और इसमें कॉन्स्टेंट इक्वल के इस तरफ क्या है? 5 और 4, तो लिखेंगे 5 एंड 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 1/2, 1/5, 7/2 -3/4। और यहाँ पे भी वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई हैं, तो एक्स एंड वाई आ जाएगा। और इक्वल के इस तरफ क्या आएगा? 1/2। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 एंड 3/4। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब ये तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट किया है किसमें? मैट्रिसेस में। अब ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अब ये इक्वेशंस को सोल्व करना
डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर इसी को हम मैट्रिक्स की फ़ॉर्म में सॉल्व करें तो वो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। किस तरह मैट्रिक्स की फ़ॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में।